नमाज ईद से पहले रात भर मवेशी मंडियों में भाव उताव। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में 45 लाख के दिलबर की कीमत 25 लाख तक गिर गई, लेकिन ख़रीदार ना मिल सका। कोयटा की मवेशी मंडियों में जानवरों के रेट कुछ नीचे आ गए। कराची की काला पुल मवेशी मंडी गुज़श्ता रात तकरीबन खाली हो गई। पेशावर की मंडियों में जानवर कम रह गए, कीमतें बढ़ गईं। सखर की मंडियों में भी जानवरों की कीमतों में इजाफा। कल जो है वो जानवर जो था 2,60,000 2,70,000 रुपए का था, वही जानवर आज 3,60,000 3,70,000 रुपए का हो गया। कीमतें उरूज पे चल रही हैं। जो माल 2 लाख का भी नहीं है उसके 3.5 लाख मांग रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा अताअत इलाही, सब्र, वफ़ा, इखलास और ईसार का दर्स देती है। नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मकालमे को फ़रोग़ दें। मायूसी के अंधेरों को खिदमत, इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का जज्बा इंसानियत, ईसार और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौमी फ़ख्र हैं। ईद पर गरीबों, मुस्तहिक़ीन और नादार अफराद का ख़ास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज मुल्क में देर पा अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहले खाना को खुसूसी खिराज अकीदत। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन जंग बंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा कि देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने कहा कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने खबरदार किया कि रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पासदारान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। अमरीकी सदर ने कहा कि आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन ख़राब मौसम के बायस मौखर कर दिया। कहा ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब वाइट हाउस में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी सदर ने कहा कि जंग के खात्मे की गर्ज से बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और आज़म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फ़रीक भी अपनी आमादगी का मुज़ाहिरा करे। अमीर कतर ने कहा कि अपनी सालिसी कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर के तुर्की, मिस्र, इराक़, ओमान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर और रहनुमाओं से भी राब्ते। सदर पेज़ेश्कियान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि यह त्यौहार मौजूदा फ़िरौनों के सामने वक़ार, आज़ादी और बेखौफी का शानदार पैगाम है। ईरान कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का बलोचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा है कि 24 घंटे में 25 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से आबनाए हुर्मस को अबूर किया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनअत, तहक़ीक़, तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, CPEC के दूसरे मरहले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीर से खिताब में कहा, सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। ख़ित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़रई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म की 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़रई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा, तहक़ीक़ व तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज़ का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सफारतकारी का एतराफ़। तुर्क मीडिया के मजमून में कहा गया है कि अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाक़ाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित और सफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। खुतबा हज में मस्जिद नबवी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी ने कहा कि जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। ए ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो और अपने रब के साथ जुड़े रहो। अल्लाह मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ईद के अयाम में गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईद के पहले रोज़ सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के दूसरे और तीसरे दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। लबनान के जुनूबी इलाके में इसराइली फ़िज़ाई हमले, 31 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज जुनूबी लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर रही है। दावा किया कि इसराइली फ़ौज लबनान में स्ट्रैटेजिक इलाकों का कंट्रोल हासिल कर रही है।